कहा जाता है कि दुनिया में दो ही उद्योग ऐसे हैं जिन्हें चलाने वाले लोग अपने ग्राहकों को यूजर्स कहकर बुलाते हैं। एक है ड्रग्स का व्यापार, नशीले ड्रग्स का व्यापार, और दूसरा है सोशल मीडिया का बिजनेस। इन दोनों ही बिजनेस के केंद्र में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्राहकों को किसी न किसी प्रकार के नशे की लत लगा देते हैं। ड्रग्स के नशे के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन आज हम सोशल मीडिया के नशे की बात करना चाहते हैं। भारत में इस समय फेसबुक के 31 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और यूजर्स की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार भारत है। भारत में ट्विटर के यूजर्स की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा है और इस मामले में अमेरिका और जापान के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यानी फेसबुक की तरह ट्विटर के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। आप लोग बहुत बड़ा बाजार हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों पर इन दिनों ये आरोप लग रहे हैं कि ये कंपनियां अपने यूजर्स को गुमराह कर रही हैं और लोगों को सोशल मीडिया की लत लगाकर ये कंपनियां लोगों के पर्सनल डेटा का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इन आरोपों की जांच के लिए इन दिनों अमेरिका की संसद में इन बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ एक सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान कल फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को तलब किया गया था। इन कंपनियों पर यह आरोप है कि ये कंटेंट में अपने हिसाब से बदलाव करते हैं। कौन सा कंटेंट ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, इसका फैसला ये कंपनियां आप पर नहीं छोड़ती। ये फैसला ये खुद लेती हैं और अपनी मर्जी से किसी कंटेंट को प्रमोट करती हैं तो किसी को रोक देती हैं। किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के जो ट्वीट्स आते हैं या फेसबुक पोस्ट आते हैं उन्हें बूस्ट कर देते हैं, उन्हें पुश करते हैं और किसी खास विचारधारा के लोगों को ये लोग दबा देते हैं और आपको कभी इस बात के बारे में पता भी नहीं चलता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनका फेसबुक पोस्ट जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा, शायद उनकी बात बाकी के लोगों को अच्छी नहीं लगी। ट्विटर पर भी कई बार आप कुछ ट्वीट करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादा रीट्वीट नहीं हो रहा है, लोग उसके बारे में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा लगने लगेगा कि आपका विचार लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों तक तो यह फैसला करने की बात पहुंची ही नहीं है। ट्विटर और फेसबुक यह फैसला खुद ले लेते हैं कि वो आपके ट्वीट को आगे बढ़ने देंगे या वहीं के वहीं दबा देंगे, आपके फॉलोअर्स को और बढ़ने देंगे या आपके फॉलोअर्स को वहीं के वहीं रोक देंगे। वो ये देखते हैं कि उनका हित किस में है। अमेरिका की संसद में सुनवाई के दौरान फेसबुक और ट्विटर पर यह आरोप भी लगा कि इन टेक कंपनियों के मोबाइल फोन एप्लीकेशंस इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि लोग इन ऐप्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और लोगों को इनकी लत लग जाए, एडिक्शन हो जाए। इन आरोपों पर मार्क जकरबर्ग ने अपना पक्ष रखते हुए यह दलील दी है कि फेसबुक का डिजाइन ऐसा नहीं है कि लोगों को इसकी आदत पड़े या फिर इसकी लत लग जाए। वो ये कहते हैं कि बाय डिजाइन फेसबुक ऐसा है ही नहीं। हालांकि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने यह मान लिया है कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना अब लोगों की आदत बन सकता है, यानी लोगों को इनकी लत लग सकती है। इन कंपनियों के मालिक और संस्थापक भले ही कोई भी दलील देते हों, लेकिन एक बात सच है कि मुफ्त में सेवाएं देने का लालच देकर इन कंपनियों ने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की लत लगा दी है। और जैसा हम बार बार आपको ये बताते आए हैं, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको मुफ्त में देती हैं तो आप खुद उस कंपनी के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। और आपने देखा होगा, फेसबुक आपसे कोई पैसा नहीं लेता, ट्विटर आपसे कोई पैसा नहीं लेता, गूगल भी आपसे कोई पैसा नहीं लेता, तो फिर ये मुफ्त में ये सारी कंपनियां आपको अपनी सेवाएं क्यों दे रही हैं? इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि अब आप सब इनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब आपका इस्तेमाल हो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर एक व्यक्ति औसतन दिन में 2.5 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताता है, यानी 2.5 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता है एक व्यक्ति भारत में। लॉकडाउन के दौरान भारत में हर एक व्यक्ति ने दिन में औसतन 4 घंटे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बिताए हैं। इसी साल हुई एक रिसर्च में यह भी पता लगा कि भारत में लोग एक साल में 1800 घंटे यानी 75 दिन सिर्फ मोबाइल फोन चलाते हुए बिता देते हैं। अब सोचिए कि जब इतना समय भारत के लोग मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं तो फिर ये काम कब करेंगे, छात्र पढ़ाई कब करेंगे? ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या अब सोशल मीडिया से ऑफलाइन होने का समय आ गया है
और अगर आप सोशल मीडिया से एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ब्रेक है जो आप अगर चाहेंगे भी तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपको इस नशे की लत लग चुकी है। अब आप आधा घंटा भी, 15 मिनट भी, 10 मिनट भी शायद अपने मोबाइल फोन से और सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाएंगे। इसकी तलब लगती है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसकी तलब लगेगी और आपका हाथ अपने आप आपके मोबाइल फोन तक चला जाएगा और उसके बाद आप अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने मोबाइल फोन को बार बार चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके नोटिफिकेशंस तो नहीं आए हुए। यही इसका नशा है। और अगर आप ऐसा करते हैं, सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं, रात में सोने से पहले जो आखिरी काम आप करते हैं अगर वो आपका मोबाइल फोन चेक करना है, और दिन भर में हर 5-10 मिनट में अगर आप अपना मोबाइल फोन बार बार देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं। अब आप इस नशे के शिकार हो चुके हैं और अब आप चाहकर भी इससे ब्रेक नहीं ले सकते। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक नई रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया की लत को छोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय अपनाने होंगे। इसके कुछ खास उपाय हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इन उपायों को आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। यह बहुत सरल उपाय है, क्योंकि अगर आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं तो शायद आप बार बार अपना फोन चेक नहीं करेंगे। आप ऐसी गतिविधियों में ज्यादा समय बिताएं जिनमें आपकी रुचि ज्यादा है। अब क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि आपकी रुचि सोशल मीडिया के अलावा किस चीज में है? यह आपको सोशल मीडिया से दूर रखने में मदद कर सकता है अगर आपको यह समझ में आ जाए कि आपकी रुचि किस में है, आपकी हॉबी क्या है। आप मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने का समय निर्धारित भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप उतनी ही देर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे जितना आपके पास समय होगा और या जितना आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। इससे आप मोबाइल फोन के बेवजह इस्तेमाल से बच सकते हैं। आप रात में सोने से कुछ घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को अपने आप से दूर रख दीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो अपना मोबाइल फोन चेक मत कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपको ये याद दिलाने का काम करती हैं कि आपने निर्धारित सीमा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता लिया है और अब इससे ब्रेक लेने का समय आ गया है। ऐसे में कुछ मददगार ऐप्स के नाम इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपकी मदद करेंगी। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का नुकसान ये होता है कि यहां आप अनजान लोगों से संपर्क तो बना लेते हैं लेकिन असल जीवन में उनसे संवाद नहीं कर पाते और ये आभासी दुनिया आपको लोगों और रिश्तों के बारे में अक्सर गलत फहमियों का शिकार बना देती है। आप एक नकली दुनिया में जीते हैं, वो एक नकली यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में जो भावनाएं आपको देखने को मिलती हैं, महसूस करने को मिलती हैं, वो भावनाएं भी गलत होती हैं। क्या हिट हो रहा है, क्या फ्लॉप हो रहा है, उसके मापदंड भी अक्सर गलत होते हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है शायद दुनिया के लोगों की, देश के लोगों की वही सोच है और लोग सिर्फ उसी विषय के बारे में और उसी विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नकली आभास है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर बॉट्स आ गए हैं, मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हैं और अलग अलग लोगों के अपने निजी हित हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल लगे हुए हैं और वो जिस विषय को चाहें उसे ट्रेंड करवा सकते हैं और देश की भोली भाली जनता ये सोचने लगती है कि ये विषय ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब देश यही सोच रहा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जो एडिटर हैं और न्यूज रूम्स की जो टीम है वो सोशल मीडिया देखकर अपने चैनल का कंटेंट डिसाइड कर लेती हैं। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति खुद को खुशहाल और आनंद से भरा हुआ दिखाना चाहता है। लोगों की देखा देखी आप भी अपने बारे में ऐसी ही झूठी कहानियां गढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व भी इसी झूठ का शिकार हो जाता है। यह सब नकली होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके डिप्रेशन और बेचैनी जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। इसलिए फेसबुक की वॉल से दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय आप अपने जीवन में असली खुशी और असली आनंद की ऐसी फायरवॉल बनाइए जिसे पार करके सोशल मीडिया का नशा आप तक ना पहुंच सके।